इस समय मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि गोल्ड 1,53,000 और सिल्वर 2,70,000 के आसपास होने के बाद अब आगे क्या करेगा। क्या यहां से और बड़ी तेजी आएगी या फिर अब करेक्शन देखने को मिलेगा। मौजूदा ट्रेंड, वॉल्यूम, सेंटिमेंट और ग्लोबल संकेतों को जोड़कर देखें तो फिलहाल दोनों मेटल्स में ऊपर की तरफ जाने की संभावना ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल पर, जहां हम भावनाओं से नहीं बल्कि ट्रेंड, लॉजिक और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर आपको साफ दिशा दिखाते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड इस समय 1,53,000 के आसपास मजबूती के साथ टिका हुआ है। ये लेवल अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि यहां से ये साफ हो जाता है कि मार्केट अभी भी हाई लेवल्स को स्वीकार कर रही है। जब तक गोल्ड 1,50,000 के ऊपर बना रहता है, तब तक बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। अगर गोल्ड 1,53,000 के ऊपर टिकता है और हर गिरावट पर खरीदारी आती रहती है, तो आने वाले समय में इसका पहला बड़ा टारगेट 1,58,000 का बनता है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1,60,000 के आसपास दिखाई देता है। यानी यहां से गोल्ड में लगभग 5,000 से 7,000 पॉइंट तक का और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल लेवल पर कोई बड़ा ट्रिगर आता है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना, डॉलर में कमजोरी या इक्विटी मार्केट में दबाव, तो गोल्ड का ये मूव और भी तेज हो सकता है और कीमतें 1,62,000 से 1,65,000 तक भी खिंच सकती हैं। नीचे की तरफ देखें तो गोल्ड के लिए 1,50,000 से 1,48,000 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर किसी वजह से यहां तक गिरावट आती भी है, तो इसे करेक्शन माना जाएगा, ट्रेंड ब्रेक नहीं। यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही रहेगा। अब बात करते हैं सिल्वर की, जो इस समय 2,70,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। सिल्वर हमेशा गोल्ड से ज्यादा तेज चलती है और यही वजह है कि इसमें मूव भी बड़ा और रिस्क भी ज्यादा होता है। मौजूदा स्ट्रक्चर के हिसाब से सिल्वर अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर सिल्वर 2,70,000 के ऊपर बनी रहती है, तो इसका पहला टारगेट 2,85,000 से 2,90,000 का बनता है। यानी यहां से लगभग 15,000 से 20,000 तक का अपसाइड मूव संभव है। ये मूव धीरे धीरे भी आ सकता है और किसी दिन अचानक तेज भी हो सकता है। अगर मार्केट में रिस्क लेने की भावना और मजबूत होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है और ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है, तो सिल्वर आने वाले समय में 3 लाख से 3,10,000 तक भी पहुंच सकती है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि सिल्वर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है। अगर डॉलर अचानक मजबूत होता है या ग्लोबल मार्केट में डर बढ़ता है, तो सिल्वर में 2,58,000 से 2,55,000 तक का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, तब तक ट्रेंड ऊपर का ही माना जाएगा। अब निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए साफ रणनीति समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर माना जा सकता है। एक साथ पूरी रकम लगाने की बजाय स्टेप बाय स्टेप एंट्री ज्यादा सुरक्षित रहती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये समय बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है। लेवल क्लियर रखें, स्टॉप लॉस सख्त रखें और बिना प्लान के ट्रेड से बचें, क्योंकि वॉलेटिलिटी अचानक बढ़ सकती है। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए भी सलाह यही है कि जल्दबाजी ना करें। अगर खरीदारी करनी है तो हिस्सों में करें, ताकि औसत कीमत बेहतर बन सके। साफ निष्कर्ष यही है कि मौजूदा समय में गोल्ड 1,53,000 से ऊपर रहते हुए 1,58,000, 1,65,000 की तरफ जाने की क्षमता रखता है और सिल्वर 2,70,000 से ऊपर टिकती है तो 2,85,000, 2,90,000 की तरफ बड़ा मूव दिखा सकती है। नीचे रिस्क सीमित है और ऊपर की संभावना ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अगर आपको ऐसे ही डेली लेवल्स, टारगेट्स और साफ मार्केट डायरेक्शन चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप गोल्ड में ज्यादा भरोसा करते हैं या सिल्वर में। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।